अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिल मुईदुल गनिय्युल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन सय्यिदुल अरबी वल अजम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व तबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी सुम्मा रज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हराए कली जिसमें हुसैन व हसन फूल मज़राए चिश्त व बुखारा ओ इराक़ व अजमेर कौन सी किश्त है जहाँ बरसा नहीं झाला तेरा नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब सत तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा हुज़ूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह जल्ल वहदहू ला शरीक के लिए हैं जिसने हमें और आपको आज की इस बाबरकत महफ़िल में शिरकत का मौका अता फरमाया। अल्लाह के एक वली की उर्स पाक की और उनकी ज़ात की जानिब मंसूब ये खूबसूरत महफिल पाक है और आपके सामने चमकते और रोशन नूरानी चेहरे मौजूद हैं और यकीनन रात का वो पहर हो चला है जिसमें बुज़ुर्गों से ये बात मंसूब भी है मनकूल भी है कि अल्लाह ताला रोज़ाना रात के पिछले पहर आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमा कर उनसे मुखातिब होता है और अल्लाह ताला उन पर अपना फजल फरमाना चाहता है और अल्लाह अपने बंदों को ये दावत देता है कौन है जो मुझसे अपना फजल मांगे, कौन है जो मुझसे मेरा फजल मांगे, मुझसे मेरी रहमत मांगे, मुझसे मेरा इनामात मांगे तो अल्लाह उस पर अपना ख़ास फजल फरमाता है। और यकीनन वो लम्हात हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जिसमें ये बरकतें नाजिल होती हैं। फिर लम्हात इतने बाबरकत हों, महीना नूर वाले मुस्तफ़ा का हो और उस अल्लाह के एक वली बासफ़ा का हो तो यकीनन फिर अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह पाक हाज़रीन को उससे महरूम नहीं फरमाता और दुआओं की कबूलियत होती है। हाज़रीन महफ़िल जो मौजू मेरे पास है मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था तो मुझे यूँ लगा कि इस पर तो एक रात की नशिस्त भी नाकाफ़ी है कि जितना बड़ा किरदार और जितना बड़ा अंदाज सूफिया का दीन मतीन की बका में रहा है और औलिया किराम और सूफिया इज़ाम ने जितना दीन मतीन की तरवीज में अपना हिस्सा शामिल किया है अगर हम इसको एक रात में भी बयान करना चाहें तो ये बात यकीनन नाकाफ़ी है। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने जब बंदों को दुनिया में भेजा तो उनकी हिदायत के लिए रब्बे करीम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। हर नबी की जिम्मेदारी यह होती थी कि लोगों में फैलने वाले फितने और लोगों में आने वाली खराबियों को दूर करके उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक से करीब करें और उनके अंदर फैलने वाली या उनके अंदर रासिख हो जाने वाली बुराइयों का खात्मा किया जाए।
वो बुराइयां शिर्क की सूरत में भी होती थी, वो बुराइयां यकीनन और दीगर अल्लाह की नाराज़ी वाले कामों की सूरत में भी होती थी। आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम हर नबी ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन लोगों की बुराइयां और लोगों के गुनाह और लोगों के जुर्म इतने शदीद हुआ करते थे कि कई कई ज़माने ऐसे भी गुजरे जिसमें अल्लाह ने बैक बैक कई अंबिया भेजे। एक एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब इस दुनिया में एक वक्त में कई कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद रहे और सारे बैक वक्त लोगों को दीन की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताअत की तरफ बुलाते रहे। और हम देखते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया तो मिट्टी की हर तरह की खसलत इंसान की तबीयत के अंदर आ गई। फरमाया गया इंसान के जो चेहरे हैं ना, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, इंसान के जो चेहरों के रंग भी है ना, ये भी उस मिट्टी के असर पर है जिस मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। कहते हैं इंसान मिट्टी से तो नहीं बना, इंसान तो माँ के और बाप के उस नुतफे से बना है। कहते हैं वो नुतफा तो यकीनन था, लेकिन जब बंदे का खमीर तैयार हो चुका होता है तो अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है जिस जगह पर बंदे ने दफन होना होता है उस जगह की मिट्टी बंदे के उस खमीर में छिड़क दी जाती है और यूं बंदा फिर मिट्टी से बनता है। तो कहते हैं मिट्टी की जिस तरह की हालतें हैं, जिस तरह मिट्टी के रंग हैं, ऐसे ही इंसानों के रंग हैं। जैसे मिट्टी की सिफात हैं ऐसे ही इंसानों की सिफात हैं। कुछ मिट्टी बड़ी नरम होती है, इसी तरह कुछ इंसान भी बड़े नरम होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी सी बात पर रो पड़ते हैं, बड़े नरम दिल होते हैं, बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं। वो किसी पर जुल्म होता देख नहीं सकते, वो किसी गैर के साथ भी होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे रकीकुल कल्ब इंसान को अल्लाह ने नरम मिट्टी से बनाया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े सख्त होते हैं, बड़े सख्त दिल सख्त जान होते हैं। वो खुद इस बात का एतराफ करते हैं यार कभी तो मैं अपने बाप की मौत पे भी नहीं रोया, कभी मुझे अपनी माँ की मौत पे भी रोना नहीं आया। इतने सख्त दिल और सख्त जान है। इसी दुनिया में हमने देखा हलाकू खान और चंगेज खान जैसे सख्ताक लोग भी गुजरे हैं। ये मिट्टी का ही असर होता है जिसके सबब उनके दिल और उनकी तबीयतें सख्त हो जाती हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान की तख्लीक फरमाई तो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर ये मिट्टी की सिफात भी रखी। कुछ सख्त दिल लोग रखे, कुछ नरम दिल लोग रखे और हर एक अपनी सिफात के मुताबिक ये अमल करता रहा। तो जब अल्लाह ने इन इंसानों की तबलीग के लिए या इन इंसानों को राहे हिदायत पर लाने के लिए इतना मुश्किल इतना सख्त फेल था, काबिल खुद कत्ल जैसे बड़े मुलविस हो गया। हालांकि अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी तबलीग दीन की कातिल काबिल ने और उसकी पूरी तफसील आप जानते हैं। यानी ऐसी सूरत हाल भी आई। फिर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है आपने 950 साल तबलीग फरमाई। 950 साल लोग कहते हैं 950 साल आपकी उम्र थी, गलत है। कुरान भी इसको बयान करता है आपका तबलीग रिसालत का जो जमाना था वो 950 साल का था। तो तकरीबन 950 साल जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, मैं उस इख्तिलाफे रवात पे कलाम नहीं कर रहा, ये इख्तिलाफे रिवायत पे कलाम नहीं कर रहा। बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 100 से कम अफराद थे जो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की दावत पे मुसलमान हुए। अरसा कितना था? 950 साल का। मुसलमान होने वाले कितने थे? 100 की तादाद भी पूरी ना हुई जो किश्ती नूह में सवार थी। अंदाजा कीजिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को दीन पर चलाना, लोगों को राह मुस्तकीम पर लाना, लोगों को अल्लाह की राह में लगाना कितना मुश्किल अमर है। अल्लाह का नबी अपना तमाम तर काम पूरा करे, अपनी जिम्मेदारियों को बरूए कार लेकर आए, इसके बावजूद 9.5 साल तवील अरसे में सिर्फ 100 बंदे मुसलमान हो। आप अंदाजा कीजिए कितना मुश्किल काम था। अंबिया आते रहे, काम चलता रहा, लोग मुसलमान होते रहे, दीन की दावत पर लब्बैक कहते रहे। वक्त गुजरता गया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का सामना फिरौन
और उसकी ताकतवर कुव्वतों के साथ था, जो 400 साल से ज़ायद अरसे खुदाई का दावा करता रहा और जो चाहता था वो हो जाता था, जो करता था वो कर जाता था। ऐसे ताकतवर फिरौनी कुव्वत के आगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ने फिरौन और फिरौनियों को गर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सुरखरू किया, कौम बच कर के आ गई। फिर नए सिरे से तबलीग दीन का काम शुरू हुआ, लोग मुसलमान हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आ गए, दीन की दावत शुरू हो गई। अब आप में अंदाजा कीजिए, सिर्फ मैं आपको मुद्दे पर लेकर आना चाह रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कोई लफ्ज़बाजी नहीं, कोई मुबालगा आराई नहीं, हकीकत पर मबनी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भरपूर काम किया, कौम को फिरौन के जुल्म से नजात दिलाई। जब्बारीन जो कौम जिसका जिक्र कुरान कहता है, जिसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कह दिया था, ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाए और हम यहाँ पर बैठे हैं, तुम और तुम्हारा रब जा करके उस जब्बार कौम से मुकाबला करे। चुनांचे वो उस कौम से भी निजात मिल गई, सब कुछ हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने बुलाया, ए मूसा आ जाओ, काम हो गया है, हम तुम्हें एक किताब देना चाहते हैं, हम तुम्हें इंजील देना चाहते हैं, हम तुम्हें अपने पास की खास किताब देना चाहते हैं। मूसा आ जाओ, वो किताब ले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाते हैं और पीछे अपने भाई जनाबे हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बना जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 30 रोज के लिए तूर पर चले गए, 30 रोज मुकम्मल हो गए। रब ने फरमाया मूसा 40वां भी पूरा कर ले, 10 दिन और गुजार ले। तफसीली बात है, मैं उधर नहीं जा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोज मुकम्मल किए। सिर्फ 40 दिन बाद अल्लाह का नबी अपनी कौम में किताब इलाही लेकर वापस आया। वो कौम जिसने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के असा पर दरिया को फटते देखा था, वो कौम जिसने अपनी आंखों से फिरौन को दरिया में डूबते देखा था, वो कौम जिसने अपनी आंखों से असाए मूसा को अज़दाए अजीम बनते देखा था, वो कौम जिसने अपनी आंखों से बड़े बड़े जादूगरों को ये जुमले कहते, कालू या मूसा, ए मूसा हम तुझ पर और तुम्हारे रब पर ईमान लेकर के आए, ये जुमले कहते देखा था। उस कौम से सिर्फ 40 रोज के लिए अल्लाह का नबी दूर गया, वापस आया। कौम ने नबी की तालीमात भुला दी और एक बछड़े की पूजा में लग गए। एक बछड़े की पूजा शुरू हो गई। सिर्फ उस हैसियत बताना चाहता हूं, सिर्फ इस मामले की नजाकत बताना चाहता हूं, ये कौम कितनी जल्दी गुमराह हो जाती है, ये कौम कितनी जल्दी बदल जाती है। जिस पर इतने एहसानात हुए, वो कौम 40 दिन भी नबी की अदम मौजूदगी को बर्दाश्त न कर सकी और सामरी नामी जादूगर की उस जादूगरी की बुनियाद पर, यह भी एक तफसीली बात है कि सामरी ने क्या किया था, मैं मुख्तसरन आपसे अर्ज करूं। सामरी ने अपने हाथों से एक बछड़ा बनाया मिट्टी का और उस बछड़े को जिंदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, 16वें से 12वें उसका जिक्र भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने ऐसा कैसे किया? तो सामरी कहने लगा, सामरी वो था जिसके बचपने में माँ बाप मर गए थे और रब ने जंगल के जानवरों के जरिए की परवरिश फरमाई थी और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ड्यूटी भी लगाई थी। तो सामरी चूंकि बचपन से जिब्रील अमीन को देखता रहा था, उसको मालूम था ये अल्लाह का मुकर्रब है, तो सामरी ने कहा एक मरतबा जिब्राइल मेरे पास आए और जिब्राइल जिस सवारी पर सवार थे उस सवारी के कदमों की खाक मैंने उठा ली थी और जब मैंने बछड़ा बनाकर उसके मुंह में वो खाक डाली, बछड़ा जिंदा हो गया। उलमा ने यहां से नुक्ता निकाला, कहा जिब्रील की सवारी के नीचे आने वाली खाक मुर्दे जिंदा करे तो मुस्तफा का गौसे आजम मुर्दे कैसे नहीं जिंदा करे? फिर ख्वाजा गरीब नवाज मुर्दे क्यों ना जिलाए? फिर यह कहा जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जिब्राइल के कदमों के नीचे आने वाली खाक में वो पावर रखे कि बेजान में जान डाल दे, फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए? जिस जिब्राइल को खादिमे दरबारे रिसालत बनाया जाए, उस जिब्राइल के कदमों के नीचे आने वाली खाक ऐसी पावर रखे, तो फिर जिब्राइल के आका की शान का आलम क्या होगा? जिब्रील के महबूब का मकाम कितना आला होगा? जल्दी से आगे चलिए, वक्त को मरहूज रखते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, कहा ऐसे ऐसे किया था। बहरहाल उसका मामला अलग है। कौम बहक गई, गुमराह हो गई, बछड़ों की पूजा पाठ में लग गई। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, भरपूर काम किया, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए।
550 साल का अरसा गुजर गया, कोई नबी नहीं आया। इस जमाने को, जब जमाना जाहिरी तौर पर नबी के वजूद से खाली हो, उसको कहा जाता है जमाने फितरत। जमाना फितरत, फाता रोता फितरत, जमाना फितरत। जमाना जाहिरी तौर पर नबी के वजूद से खाली हो गया, कोई नबी मौजूद ना रहा। तो आप अंदाजा कीजिए, जब 40 दिन अल्लाह का नबी ना रहे, इतनी खराबियां आ जाए, जब 550 साल दुनिया नबी के वजूद से खाली हो जाए, फिर क्या कैफियत हो। आप देखें, हुआ ये, खाने खुदा के अंदर बुत रख दिए गए। काबा मुशर्रफा के अंदर 360 बुत हैं और काबे के अंदर बुतों की पूजा पाठ हो रही है। लोग बरहना होकर काबे का तवाफ करते हैं। लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही जमीन पर जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो अरब की बुराइयां आपके सामने हैं। पहले एक एक जमाने में कई कई नबी होते थे, अब सारे जमाने का एक नबी आया। एक एक कौम के कई कई नबी होते थे, अब सारी कौम का एक नबी आया। कई कई जमानों में, एक एक जमाने में कई कई नबी होते थे, सारी कायनात का एक नबी आया। वाली कौनैन खातमुल मुरसलीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। मेरे महबूब ने कमाल कर दिया। 13 साल इलाए नबूवत का जमाना था। मक्के में काफिरों के जुल्म सितम थे। हुजूर मदीने हिजरत कर गए। मदीने में 10 साल आपने गुजारे और वो इनकलाब पैदा किया। फारान की चोटी से बुलंद होने वाली एलाए कलिमतुल हक, सदाए कलिमतुल हक पर भाई ने कहा तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा हजरत सहाबा मुसलमान हो गए। दीन फैल गया, अरब अजम में दीन गया। दीन बड़ी बड़ी इमारतों में दाखिल हुआ, बड़ी बड़ी रियासतों में चला गया। दीन को बाज़ाब्ता अल्लाह ने ताकत दी, कुव्वत दी, इज्जत दी, शोहरत दी और दीन को बड़े बड़े लोगों ने, रऊसा और उमरा ने अपनाया। अब मामला ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया। अब आप अंदाजा कीजिए, नबी गुम्बद खजरा में तशरीफ ले गए, तो फिर अब कयामत तक कोई नबी भी नहीं आना। वाज़े फरमाने मुस्तफ़ा आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना रसालता व नबुव्वता क़द इंक़तअत ला रसूल बअदी वला नबिय्य बअदी। हुज़ूर फरमाते हैं नबूवत भी खत्म हो गई और रिसालत भी खत्म हो गई। ना कोई रसूल आने वाला है, ना कोई नबी आने वाला है। हाँ, आखिरी जमाने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक नबी आएंगे जो पहले ही नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, और वो तरवीज और तबलीगे दीन मुस्तफ़ा का काम करेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन बाज़ाब्ता कोई नया नबी अब नहीं आने वाला। जरा गौर कीजिए, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग, लोग किस तरह से दीन से दूर हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन दूर रहे, क्या हाल हो गया। 550 साल के अरसे के बाद इतनी खराबियां आई, अल्लाह के नबी ने ठीक किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। अब क्या हुआ, क्या अब बुराइयां नहीं आएंगी, अब लोग गुमराह नहीं होंगे, अब खराबियां पैदा नहीं होंगी, अब गुमराहियत का सिलसिला नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, सरकार फरमाते हैं जिन जिन बुराइयों में पिछली कौमें पड़ी हैं, मेरी उम्मत भी उन उन बुराइयों में पड़ेगी। हत्ता के जैसे किसी बंदे के पैर का निशान कहीं पड़ा हो, उसी के ऊपर दूसरा पैर रखा जाए, जैसे पहले निशान पर दूसरा पैर फिट आ जाता है, फरमाया ऐसे ही मेरी उम्मत पिछली उम्मत के नक्शे कदम पर चलेगी। जो बुराइयां पिछली उम्मतों में आई वो मेरी उम्मत में आएगी, जो आई मेरी उम्मत में आएगी, मेरी उम्मत इसी नक्शे कदम पर चलेगी। पड़ गई महबूबा, अब उम्मत की रहनुमाई करेगा, दौड़ कौन संभालेगा, उम्मत की तबाही और बर्बादी को कौन संभालेगा। और फिर तबाही का लेवल देखिए आप। पाकिस्तान में 2018 पता नहीं हम जानते या नहीं जानते, खन्नस यानी जिनको हम उनके नाम पर कानून बनाया गया, उनके इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाया गया कानून। ये दरअसल इस्लामी कानून की धज्जियां उड़ा गया। कानून ये बना कि कोई भी लड़का अपने आप को ये समझता है कि उसको लड़की होना चाहिए, वो नादरा में जाए, एप्लीकेशन दे और कहे कि मैं लड़का नहीं हूं, मैं समझता हूं कि मैं लड़की हूं, मादअल्लाह। तो नादरा वाले बगैर किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के उसके नादरा वाले उसकी एनआईसी पर उसका जेंडर चेंज कर देंगे और उसको मेल के बजाय फीमेल कर दिया जाए। तबाही क्या हुई अब आप सुनिएगा जरा, मामला क्या हुआ। अब दो लड़के
दाढ़ी मूछ वाले मस्जिद में इमाम साहब के पास आएंगे, कहेंगे इमाम साहब हम दोनों आपस में निकाह करना चाहते हैं। इमाम साहब दिमाग खराब हो गया, लड़कों का कभी निकाह हुआ है? कभी लड़कों ने निकाह किया है? वो अपना एनआईसी निकाल के दिखाएगा, मैं अपनी एनआईसी में लड़की हूं और ये लड़का है, हम दोनों का निकाह हो सकता है, निकाह पढ़ाइए। इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आपके पाकिस्तान कानून कार्रवाई करेगा उस पर, FIR कटेगी, इमाम साहब पाकिस्तान के कानून के खिलाफ चल रहे हैं और लड़के लड़की का निकाह नहीं कर रहा। ये तबाही है। एक लड़का अपने आप को लड़की समझे, एक लड़की अपने आप को लड़का समझे, जेंडर तब्दील करवा ले और तबाही सुनेंगे। फिर होगा ये, जो लड़का अपने आप को लड़की अपना जेंडर तब्दील करवाएगा वो लड़कियों के हॉस्टल में रहेगा, वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ेगा, वो लड़कियों के साथ और औरतों के जो हुकूक है वो उसको हासिल होंगे। और इससे ज्यादा तबाही और मैं आगे जाकर आप शेयर करूं। अब हमारी जो पुलिस है और जो हमारे ये इदारे हैं, इनमें भी ऐसों के लिए बाकायदा वैकेंसीज होंगी। एक लड़का लड़की बन करके, कोई उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ होगा, कोई उसने जेंडर तब्दील नहीं करवाया, सिर्फ एनआईसी में चेंज हुआ होगा। एक लड़का लड़की बन करके पुलिस में जाएगा और फिर वो लड़कियों की तलाशी लिया करेगा। कहां तक जा रहे हैं आप बताएं? हुजूर ने फरमाया ना, जैसे कदम के निशान पर दूसरा कदम आता है, मेरी कौम ऐसे ही बुराइयों में पड़ेगी। कौम लूत का क्या हाल था नहीं जानते आप? कौम लूत का क्या मामला था? लड़के लड़कियों के साथ हम जिन्स परस्ती और इस तरह का मामला जो आम हो गया, और फिर इस तरह का अजाब अल्लाह की तरफ से आया। आज कौम लूत की वाक़यात मिलती हैं तो अल्लाह ने उन्हें उस वक्त हलाक किया जब कौम लूत बाज़ाब्ता इस तरह के फेल का मुर्तकिब थे, यानी वो गाफिल होकर इस गुनाह में मुलव्विस थे। अल्लाह ने अजाब बरसाया, तबाह कर दिया। आज उनकी वाक़यात मिल रही ना, उसी कंडीशन में मिल रहा है, लड़का लड़के के साथ, और मर गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए। इस तरह की बर्बादियां तो हम आका की बारगाह में करें, या रसूल अल्लाह फिर हम क्या करें कि जब 40 दिन अल्लाह का नबी न रहे तो उम्मत बुत परस्ती का शिकार हो जाए, बछड़े की पूजा पाठ में पड़ जाए, तो जब 1500 साल गुजर गए उम्मत का क्या हाल होगा? उम्मत की बागडोर किसके हाथ में? उम्मत को संभालेगा कौन? उम्मत को बचाएगा कौन? उम्मत की नैया को किनारे कौन लगाएगा? फौरन ही बारगाह मुस्तफा से जवाब मिला, उलमा उम्मती कांबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। फरमाया गया उलमा उम्मती कांबिया बनी इसराइल, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। गोया के अब ये जिम्मेदारी जो अंबिया किराम की थी, अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, और ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दीन मोहम्मदी के उलमा पर, दीन मोहम्मदी के सूफिया पर, दीन मोहम्मदी के औलिया पर, दीन मोहम्मदी के असफिया और अतकिया पर डाल दी है। अब दीन में खराबियां भी आएंगी, दीन में बेरहमी भी आएगी, लोग गुमराह भी होंगे, लोग भटकेंगे भी, बहकेंगे भी, तबाह भी होंगे, लेकिन फरमाया फिर इस दीन के औलिया और सूफिया की जिम्मेदारी होगी जो काम अंबिया करते रहे। फरमाया मेरी उम्मत के सूफिया यही काम कर रहे हो। और आज 1500 सालों से कोई, मैं चैलेंज करता हूं, साहिबान इल्म मौजूद है, मैं चैलेंज से कहता हूं, कभी इतना बड़ा जमाना इस दुनिया में नहीं गुजरा कि जब कोई नबी दुनिया में मौजूद ना रहा। कभी इतना बड़ा जमाना नहीं गुजरा। 1500 साल कम बेश अरसा गुजर गया। हुजूर की हिजरत को 1444 साल हो गए, सरकार के विसाल को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लु अलैहि। ज़ाहिरी तौर पर ज़माना नबी के वजूद से खाली, अगरचे हमारा यही अकीदा है कि नजदी मुनाफिक गंदा है वल्लाह, गलाज़त कबल के बुलंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे तुमको खुद मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। सरकार फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल रिज़्क़ु, अल्लाह के अंबिया भी कबूर में भी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी आप भी ये अलग है। जाहिरी तौर पर जमाना नबी के वजूद से खाली है। गुंबद खजरा के मकी आज भी उम्मत के लिए क़यादत कर रहे हैं। उम्मत की बागडोर मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में, लेकिन तबलीग दीन का काम, तबलीग दीन की जिम्मेदारी, इशाअत दीन की जिम्मेदारी अब किसके हाथों में है? अब अल्लाह ने ये जिम्मेदारी सूफिया के हाथ में रखी, सूफिया के कांधों पर रखी, औलिया और उलमा की जिम्मेदारी रख दी। अब वो ये काम कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ जमाने दुनिया में जब से कायनात बनी है इतना तवील अरसा गुजरा हो कि जमाने में जाहिर तौर पे कोई नबी मौजूद ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 40 दिन के लिए नबी गए, कौम गुमराह हो गए। 550 साल का अरसा गुजरा, तबाही हो गई। लेकिन 1500 साल का अरसा गुजर गया। आप बताएं, उम्मत के पास कुरान भी वैसे ही महफूज है, उम्मत के पास पूरे का पूरा दीन भी महफूज है, और उम्मत के पास अपने नबी की सारी तालीमात भी महफूज है। ये अलग बात है कि कौम अमल ना करे, सब कुछ महफूज जरूर है, सारा कुछ महफूज है। कोई एक कुरान में जबर जेर पेश की तब्दीली नहीं कर सकता। हदीस रसूल के ज़खायर अपनी जगह पर है, अस्माउल रिजाल पर कलाम भी हो रहा है और अवाद पर कलाम भी है, हदीसों की अक़साम की छान फटक भी हो रही है, आज तक रावियों के हवाल पर कलाम भी हो रहा है, और वो सारी हदीसें अपनी सरदों के एतबार से उम्मत के पास महफूज भी है। वो सारे का सारा सिलसिला, अगरचे फितनों ने अपनी जगह पर काम भी पूरा किया है, फितनों ने कोई खाली नहीं छोड़ा, फितनों ने कोई मकाम, कोई महाल, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। चाहे नेसरियों का फितना हो जिन्होंने हदीसों को मानने से इनकार कर दिया हो, चाहे मुतज़िलियों का फितना हो, इसने कुरान को मखलूक व खुदा कह दिया हो, ये सारे फितने एक अरसे से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन हर जमाने में अल्लाह ने ऐसे सूफियों को, ऐसे वलियों को और ऐसे अपने दीन में अंबिया के वारिसीन को रखा है जिन्होंने किसी भी लम्हे इस दीन को मुतज़लज़ल नहीं होने दिया, इस दीन को दबने, झुकने, छुपने और खत्म होने नहीं दिया, बल्कि दीन का अलम वैसे ही बुलंद रहा जैसे जमाने रिसालत में बुलंद, बल्कि दीन तरक्की करता रहा, दीन आगे की जानिब बढ़ता रहा, दीन ने उरूज की मनाजिल तय की है। तो अगर मैं इस मौजू के एतबार से कलाम करूं और मैं इस्लाह मुआशरा में सूफियों का किरदार बयान करूं, तो फिर जरूरी है कि मैं सबसे पहले सूफी को आपके सामने रखूं और उस सूफी से फिर आपकी बात को, इस मौजू को आगे लेकर के चलूं कि सबसे पहले सूफी ने क्या किरदार अदा किया। और फिर यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई चौकीदार को बुरा कहना शुरू करे और चौकीदार अपना काम भी पूरा कर रहा हो, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, चौकीदार अपना काम पूरा कर रहा हो और कोई चौकीदार को बुरा कहे तो समझ जाओ कि फिर ये बंदा चौकीदार को हटा के कोई चोरी करने का प्लान कर रहा है। अगर कोई शख्स जिम्मेदारी पूरी करने वालों को बुरा बोले तो समझ जाओ कि फिर ये अपना काम और अपनी कोई साजिश रचाने के चक्कर में है। दुनिया के पहले सूफी कौन है? आइए हम इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद सूफी बासफा, सूफियों का मुक्तदा कौन, जिसके बारे में हिंद का बादशाह कह गया, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा नाकशारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। मैं ये तो इतनी बड़ी शख्सियत है कि जो नाकस लोग हैं उनके लिए पीर की हैसियत है, और जो पूरा पूरा होकर आए ना, कामिल भी आए, तो किबला दाता साहब उसके लिए रहनुमा की हैसियत रखते हैं। और हमने देखा है दाता साहब आज भी ऐसे रहनुमा है ना कि जिन्होंने दाता साहब को नहीं माना ना, उन्हें अपने मजार पे बुलवा के जूते खिलवाए।
लोग कहते हैं दाता साहब के मजार का तकद्दुस पामाल। हमने कहा तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, हमने कहा ये दाता साहब ने बुलवाया, अपने उर्स पे बुलवाया और जूते लगवाए, अपने उर्स पे बुलाया और जलील करवाया। तूने दाता साहब के मशरफ को छोड़ दिया, तूने आला हज़रत के मशरफ को छोड़ दिया। यही तेरी रुसवाई है, यही तेरी जिल्लत का सामान है। चले जनाब, दाता साहब की कश्फुल महजूब शरीफ, इसके बारे में उलमा का ये मुत्तफ़िका फैसला है कि जिसका कोई पीर ना होना वो कश्फुल महजूब को पीर बना ले। हाँ, आजकल हमारे यहाँ बड़े पीर हैं, हमारे हैदराबाद में बड़े पीर हैं, हाँ, हमारे कराची में भी है। किबला मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं इतने पीर हैं कि हर पत्थर के नीचे से पीर निकलता है। मतलब जिसको कोई काम नहीं ना वो पीर बन जाता है, जिसकी नौकरी छूट गई ना वो पीर बन जाता है। हाँ, जिसको रोजी रोटी चली वो पीर बन जाता है। तो कहते हैं बड़ा अच्छा धंधा है, चलता बड़ा अच्छा है और करना भी कुछ नहीं होता है। 4 अंगूठियां पहनो हाथ में, इतने बड़े बड़े बाल कर लो, चमारों जैसा मुंह बना लो, गंदे संदे रहो, मामा बहुत पहुंचा हुआ, उल्टी सीधी बातें करो। अरे तसव्वुफ की बातें हमारी समझ में नहीं आती, तरीकत की बातें हैं। बाबा नमाज क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, बहुत पहुंचा हुआ इसलिए नमाज मक्के में नमाज पढ़ता है, बाबा यहाँ नमाज नहीं पढ़ता। हमने कहा अगर बाबा इतना ही पहुंचा हुआ है तो फिर हमें कुछ ऐसा तो दिखाए कि हमें पता लगे बाबे की पहुंच है। कहा क्या दिखना चाहते हो? मैंने कहा एक ऐसा भी मुर्शिद दुनिया में गुजरा है जिसके मुरीद की नमाज छूट गई थी ना, उसने सूरज को वापस बुला लिया था, लेकिन नमाज पढ़वाई थी। मुर्शिद आजम, और वो जो मुरीद था वो भी मुर्शिद आजम है, मौला कायनात, अली जैसा मुर्शिद, अली जैसा मौला। उसने अपने मुरीद के, मेरे महबूब ने अपने मुरीद के लिए सूरज को वापस बुला लिया। तो अगर ऐसा है तो बुलाओ ना। मेरे इमाम ने इसी के बारे में कहा ना, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये भी सूफी का अंदाज है। वो कहते ये नहीं करो अंधे मुनकिर देख ले। का मुनकिर क्यों देख ले? जो नजदी है वो देखेगा, जो इनकार करता है वो देखेगा ना। तो ये अंधे मुनकिर, बच्चों को समझ मुनकिर किसको बोल नहीं, बोल अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर अगर इतना पहुंचा हो तो सूरज को वापस बुला दे, कुछ ऐसा करके दिखाए ना। 4 अंगूठियां पहनना ये करामत थोड़ी है। नहीं, बहुत पहुंचे, जो कहते हैं ना वो हो जाता है, जो कहते हैं बाबा जो बोलते हैं वो हो जाता है। हमने कहा ये पैमाना ही नहीं है। गौसे पाक से पूछा गया, सूफियों के बाद सुनिए फिर सूफियों की बात। गौसे पाक से पूछा गया, हुजूर अगर हम किसी को पानी में चलता देखें वली माने? और मान नहीं, मछलियां भी पानी में तैरती हैं। हुजूर किसी को हवाओं में उड़ता देखें वली माने? मैं नहीं, हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं। ये मेयार नहीं है कि वो हवा में उड़ता है पानी में चलता है। का फिर हुजूर मेयार क्या फरमाया? मेयार शरीयत है। जिसको देखो उसकी नमाज नहीं छूटती, जिसको देखो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी उसकी निगाहें गलत नहीं फेंकती, जो कान का गलत इस्तेमाल नहीं करता, कभी गाली नहीं देता, कभी उसको गलत बयानी करते नहीं देखा, कभी वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मत का कभी बदखा नहीं रहता, कभी देखो वो शरीयत के खिलाफ नहीं जाता। समझ जाओ वो अल्लाह का वली है। फिर ये भी एक अलग टॉपिक है कि विलायत तशरीई भी होती है, तकवीनी भी होती है। विलायत तशरीई तो वो होती है, फरमाया गया जहाँ 40 बंदे हो ना अल्लाह का जिक्र करने वाले, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। तो ये विलायत तशरीई ही होती है। ये क्या है? का बंदा सिर्फ नमाज पढ़े, फराइज वाजिबात की पाबंदी करे, मनहियात शरइय्या से अपने आप को बचाए, अल्लाह उसको वली बना देता है। कई बार ऐसा होता है, ये वली की जो किस्म है कि खुद वली को नहीं मालूम होता वली बन चुका होता है। किसी पे फूकता ना बंदा ठीक हो जाता है, कहते यार बंदा ठीक हो गया, उसको खुद यकीन नहीं आता, अरे मेरे फूक से कैसे ठीक हो गया? हाँ नहीं भाई आपने फूका था। तो जो मस्जिद का इमाम होता है वो वली है, जो मस्जिद का मौज़िन है वो वली है। मुझे बताओ ना, जो आजान से भी आधा घंटे पहले उठे वो वली नहीं होगा तो क्या तुम वली होगे? हम वली होंगे? हाँ, जो 5 नमाजें पहली सफ में पढ़े वो वली नहीं होगा तो क्या हम वली होंगे? जिसकी कभी नमाज ना छूटे, जिसका चेहरा इस बात का कास हो कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गाली नहीं देता, कभी खिलाफ शरअ काम नहीं, वो अल्लाह का वली होगा, फिर उसको वली माना जाएगा। बहरहाल बात तवील हो गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर ऐसे किसी चमार के हाथ में हाथ दे दिया ना, बात बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना भाई। चमार तो वो होगा ना जो दीन मोहम्मदी का मजाक उड़ाए। मैंने पिछली लगे पर भी कहा, आपको भी कहता हूँ, बुजुर्गों की ताईद के साथ उनको सबक सुनाने के लिए मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ। ये जो हमारे यहाँ ये बात है ना कि पीर साहब पे आंखें बंद, ये बात ही गलत है, ये जुमला ही गलत है। किसी पीर पे आंख बंद नहीं होनी चाहिए। इमाम साहब पे आंखें बंद, कारी साहब पे आंखें बंद, मुफ्ती साहब नहीं भाई। इमाम साहब पर आंखें बंद, इमाम साहब सजदे में पैर नहीं लगा रहे, क्या करेंगे? इमाम साहब पर आंखें बंद, इमाम साहब को नमाज में साहब हो गए, लुकमा नहीं देंगे? बोलिए,
बोलो ना यार, नहीं देंगे। लुकमा देंगे। इमाम साहब को चौथी रकअत में बैठना था, खड़े हो गए, लुकमा देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। इमाम को साहब हुआ तरावी में लुकमा मिलता नहीं मिलता? तो अगर आंखें बंद कर लोगे तो लुकमा कैसे दोगे? फिर हर चीज में सही है तो इमाम पर आंखें बंद, बोलो ना यार, कोई मसला नहीं, मैं भी इमाम हूं और मेरे मुक्तदी भी मेरे साथ है। इमाम पर आंखें बंद नहीं है, पीर साहब पे आंखें बंद नहीं है, मुफ्ती साहब पर आंखें बंद, कायद पर भी आंखें बंद नहीं है, लीडर पे भी आंखें बंद नहीं है। हाँ, लीडर नामूस रिसालत के गद्दार हो, आंखें बंद कर लेंगे। हुजूर के साथ बेवफाई करते आंखें बंद कर लेंगे। हैं, नामूस रिसालत के शहीदों पर सीधी गोलियां चलाने वालों के साथ हाथ मिला ले, उनके साथ बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। ऐसा क्या? आंखें बंद, आंखें खोल के रखेंगे। हाँ, पीर साहब ये अंगूठी आपने 2 पहन ली है, पीर साहब ये 2 अंगूठी हाथों में, पीर साहब आपकी अंगूठी बड़ी लग रही है। हाँ, वो किसी ने दी है, जरा देखना। नहीं नहीं, बड़ी अंगूठी है हजरत। अच्छा, बड़ी उतार दी। नहीं, ये पीर साहब सही है। क्यों? क्योंकि पैमाना हमें बता दिया गया, पीर के अंदर 4 शराइत होती हैं। पीर के अंदर 4 शराइत होती है, इसमें एक शर्त सही उल अकीदा आलिम है, आलिम होना, सही अकीदा होना। अगर वो पीर साहब दाढ़ी छोटी करा के आ जाए फिर भी पीर साहब है, बोलो ना यार। मैंने देखा नहीं, धर्म के बारे में सुना है, जब में जाते डर होता है ऐसे कि पता नहीं कौन सी है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करो। लेकिन मैंने जब पोस्टर को जूम करके देखा तो लिखा था मुफ्ती आजम हिंद। तो मैंने कहा कमाल हो गया जनाब। आला हजरत के शहजादे किबला मुस्तफा रजा खान साहब के खलीफा मजाज। आप कितने खुश नसीब, ज़ियारत की आपने पीर साहब की? किस किस ने की है? वाह भाई, खुश नसीब लोग हैं आप, वल्लाह खुश नसीब है। सूफिये बासवा के हाथ में हाथ दे करके जो आला हजरत तक जाता हो ना, फिर बेफिक्र हो जाओ। इस दौर में बिदकने की वजह यही है, लोगों ने आला हजरत को छोड़ा है। यकीन मानो, हुज्जतुल इस्लाम हो, शेखुल इस्लाम हो, ये बड़े बड़े कोई भी हो, बहकने की वजह यह है कि मेरे इमाम ने जो शेर लिखा था ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, रब ने इसको मेरे इमाम की मनकबत बना दिया। अब ये पैमाना बन गया, ऐ अहमद रजा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। बड़े बड़े शमशीर भी देखे और फला भी देखे, फला भी देखे। जिसने दामने रजा को छोड़ा अल्लाह ने उसे रुस्वा कर दिया। और इस दौर में अगर आंखें बंद करना है तो आला हजरत पे बंद कर लो। आला हजरत में आंखें बंद, ना आला हजरत से पहले कुछ दिखता है ना बाद कुछ दिखता है। जो आला हजरत ने कह दिया बस वही दिखता है। और उसका फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं कि इमाम ने कोई अपनी बात कर दी, जहां बात की है कुरान और सुन्नत की है। 1400 साल उम्मत के अकायद का मजमू अगर देखना चाहते हो तो वो आला हजरत की बारगाह में मिलेगा, वो आला हजरत के हाथों मिलेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर इस मौजूदा सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे का कोई पीर ना हो, जहां हर तरफ ही 2 नंबर ही चल रही है, अगर कोई पीर ना हो तो उसको चाहिए कि वो फिर कशफुल महजूब को अपना पीर बना ले। बोलो सुभान अल्लाह। अब कशफुल महजूब को पीर बनाना आसान भी नहीं है। हाँ, कशफुल महजूब किसी ने पढ़ी है? अगर पढ़ी हो ना तो फिर पता लगे कि कशफुल महजूब क्या चीज है। मैं तो आपको आला हज़रत पे आंखें बंद करने बोल रहा हूँ। कभी आला हज़रत को पढ़ा है? अल्लाह, पढ़ना जरा आला हज़रत को। मैं कहता हूँ बुजुर्गों के सामने अर्ज कर रहा हूँ, आला हज़रत को समझने के लिए आला हज़रत होना पड़ेगा। अदना हज़रत को आला हज़रत समझ में नहीं आते, इमाम को समझने के लिए इमाम बनना पड़ेगा। हाँ, ये छोटे मोटे चेले चपाटे को आला हज़रत कैसे समझ में आएंगे? आला हज़रत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम को वो कमाल दिया है, वो अल्लाह ने उरूज अता फरमाया है कि इस दौर में हक का मियार इमाम मोहम्मद रजा खान है। जिसने आला हज़रत को थामा है अल्लाह ने उसे सुरखरू फरमा दिया। बहरहाल कशफुल महजूब के बारे में अर्ज कर रहा था कि जिसका कोई पीर ना हो कशफुल महजूब को पीर बना ले। चले उस कशफुल महजूब में सूफिये पाकिस्तान, सूफिये बर्रे सगीर, किबला दाता साहब का जुमला। दाता साहब फरमाते हैं कि दुनिया का पहला सूफी कौन है? फरमाया पहला सूफी खलीफे बिला फसल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ का इजमाए उम्मत से जो बात साबित है, अंबिया इकराम के बाद जो सबसे अफजल है वही इस कायनात का सबसे पहला सूफी है, और वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। गोया के दाता साहब का भी अकीदा है, दमादम मस्क कलंदर
सिद्दीक दा पहला नंबर, अली सिद्दीक दा पहला नंबर, उमर दा दूजा नंबर, उस्मान का तीजा नंबर और अली का चौथा नंबर। हम खुद अली के बच्चे होकर के अली के कसीदे सुना रहे हैं। अली का मकाम यही है कि अली को जो शान अल्लाह ने दी है वो मकाम मानो, जो मर्तबा दिया वो मानो। अली ने जिनके हाथ में हाथ देकर बैत की है उनको अगर तुम पहला ना मानो फिर किसको मानो? ये तो अली के फैसले के खिलाफ जाना हुआ। अली जिसके वजीर बने और जिसको अपना अमीर माना, उस अली के फैसले को ना मानो तो फिर तुम अली वाले में कैसे होगे? हम अली वाले हैं जब भी तो उनको पहला मानते हैं। अबू बकर को, उस उमर को दूसरा मानते हैं, उस्मान को तीसरा मानते हैं, और मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा अली बिन मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को चौथा मानते हैं। जो दाता साहब ने फरमाया दुनिया का पहला सूफी सिद्दीक अकबर है। अब वही वाली बात देखिए, जब आपको लगे ना कि कोई दीन के खिलाफ जा रहा है तो वो दीन के खिलाफ डायरेक्ट नहीं जाएगा। कभी भी कोई आपके सामने दीन को बुरा नहीं बोलेगा, कभी भी कोई आपके सामने अल्लाह उसके रसूल को बुरा नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? वो दीन के जो जिम्मेदारान है ना उनके खिलाफ बोलेगा। यार आजकल मौलवी सही नहीं, दरे पर्दा वो दीन को हिट करेगा, लेकिन अगर आपके सामने बोले दीन सही नहीं है, आप तो गिरबान पकड़ लोगे, कैसी बात कर रहे, दीन सही नहीं है। हाँ वो बोले यार मौलवी सही नहीं है। ये मौलवियों ने दीन बड़ा मुश्किल बना। क्यों? मौलवियों के बाप का दीन है क्या जो मौलवियों ने बना दिया मुश्किल? मौलवियों ने कोई अपनी तरफ से लेकर के आ गए, जो दीन है वही आपके पास है, और अगर आगे पीछे कर रहा तो बताओ कहां कर रहा है, फिर जवाब दे होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और जिन्होंने फिर इस तबके के खिलाफ बोला है गोया कि वो दीन के खिलाफ है, तो जो सिद्दीक अकबर के खिलाफ है, जो आपकी अफजलियत के मुनकर हैं, जो आज के दौर में कौम में अजीब गरीब बातें आम कर रहे हैं, फिर ये लोग यकीन मानिए दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। अब मैं एक एक सूफी को अगर बयान करूँ ना, एक तवील फहरिस्त उन सूफियों की, बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ते चले जाएं तो हर दौर में सूफी, करबला का सूफी हुसैन इब्ने अली, बोलो सुभान अल्लाह। और उस वक्त के जब अमीर मुआविया और इमाम हसन का लश्कर सामने था, उस वक्त का सूफी इमाम हसन मुजतबा, उम्मत को इतने बड़े फितने से बचाया। और सरकार ने फरमाया मेरा ये शहजादा मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा, और वो इमाम हसन ने किया। और फिर हमारे लिए ज़ाब्ता बन गया, हमने बता दिया जनाब। लोग कहते हैं हमसे शादी आप सैयद होके मुआविया की तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा उसूल हमें हमारे बाप ने बताया है, और वो उसूल क्या है? फरमाया कि जिससे हमारे बाप ने सुलह कर ली उससे हम जंग नहीं कर सकते, और जिससे हमारे बाप ने जंग की उससे हम सुलह नहीं कर सकते। भाई जिससे सुलह कर ली उससे जंग नहीं, और जिससे जंग कर ली उससे सुलह नहीं हो सकती। हसन इब्ने अली ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली, हम जंग नहीं कर सकते। हम भी मुआविया को सर का ताज रदी अल्लाह ताला साहबी रसूल, और हुसैन इब्ने अली ने यजीद से सुलह नहीं की, हमारी भी सुलह नहीं हो सकती। कयामत तक यजीद और यजीद के हवारियों से हमारी जंग रहेगी, इसलिए कि हमारे बाप ने यजीद से सुलह नहीं की, उससे सुलह नहीं हो सकती। उसूल ये हमारे लिए पैमाना वही हुसैन इब्ने अली है, हसन वही अली के बच्चे ही हमारे लिए पैमाना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा तो ये नजरिया है ना, पुश्तों से मैं नसीर हूं मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का, और मैदान हश्र की मुझे क्या फिक्र हो नसीब, भारी हमेशा रहता है पल्ला हुसैन। हम तो वो हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो किबला कंजुल उलमा ने बाज़ाब्ता शेर लिखा है, हुसैनी था हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। और यकीनन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने ऐसे दौर में ऐसे मशरफ को अता फरमाया जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक और अहले हक होने का जो मियार है वो हमारे साथ ही। चलिए जनाब सूफियों को देखते चले जाइए, कहीं आपको इमाम आजम है, कहीं आपको इमाम अहमद बिन हंबल है, कहीं आपको इसी तरह चलते हुए इमाम गजाली हैं, गौसे आजम है, ख्वाजा गरीब नवाज है, सुल्तान महमूद गजवी है, अबुल हसन खरकानी है, ये पूरा सिलसिला है। ख्वाजा साहब कसीर, मैं बहुत सारे नाम छोड़ जाऊंगा, आप कहें इनको भी लेना था, मैं कहूँ इनसे ज्यादा इनको भी लेना था, इनको भी लेना था। एक तवील पहले सूफियों की है। फिर हम आ जाते हैं मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह की बारगाह तक। ये वो सूफी जिन्होंने अकबरी दीन के आगे, अच्छा मैं मुजद्दिद पाक को पढ़ रहा था, मुजद्दिद अल्फसानी 12वीं सदी के मुजद्दिद तो नहीं है, फिर इनको अल्फसानी क्यों कहा जाता है?
अगर आप गौर करें तो अल्फ कहते हैं 1000 को, सानी कहते हैं 2 को। 12वीं सदी के मुजद्दिद क़िबला मुजद्दिद अल्फ सानी हजरत ऐसे ही है, 12वीं सदी के मुजद्दिद नहीं है। फिर इनको अल्फ सानी क्यों कहा जाता है? अच्छा, हो सकता है इसकी और वजूहात भी हो, लेकिन जो वजह मैंने समझी और जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब अकबर ने अपना नया दीन मुसल्लत करना चाहा तो उसको ये बताया गया कि जी ये दूसरे 1000 यानी 1000 साल गुजर गए और दूसरे 1000 साल का आगाज हो गया। ये दूसरे 1000 का आगाज हुआ है। अकबर के साथ रहने वाले और अकबर के आगे पीछे घूमने वाले जो उसके हवारी थे, उन्होंने बताया कि अब नए 1000 साल की तबलीग और तरवीज में आप हजरात जो है वो अकबर के कहा कि अकबर आप अपना हिस्सा शामिल करो और आप इस तबलीग दीन के लिए अपना कोई नया दीन और नया कानून दो। अकबर ने एक नए दीन की बुनियाद रखी। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है और मेरे पास बातें बहुत तवील है। अकबर ने नए दीन की बुनियाद रखी, आपकी तवज्जो चाहूंगा, बस ज्यादा देर मुखिल नहीं हो रहा। अकबर ने नए दीन की बुनियाद रखी, उसका नाम था दीन इलाही। उसमें शराब नोशी भी हलाल थी, उसमें बहनों से निकाह भी हलाल था, उसमें जिना की भी इजाजत थी, उसमें बहुत सारा ऐसा कुछ था जिसने दीन की धज्जियां उड़ा करके रख दी। अल्लाह ने ऐसे दौर में मुजद्दिद अल्फ-सानी को भेजा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर मुजद्दिद पाक की सूरत इस हिंद की सरजमीन में ना होती तो यहां पर आज बर सगीर में इस्लाम नहीं होता। आज बर सगीर में चाहे वो सूफी बासफा क़िबला मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात हो या दीगर और सूफियों की हस्तियां हो, दादा साहब ख्वाजा साहब जिन्होंने पहले काम किया है, बर्रे सगीर में इस्लाम खत्म हो चुका होता, अकबर ने मिटा दिया था और रही सही कसर उसके बेटे जहांगीर ने पूरी कर दी थी। खत्म हो गया था सब कुछ अगर मुजद्दिद पाक की सीरत ना होती और आपकी शख्सियत ना होती। आपने अकबर के आगे शीशा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया, उनके बाद जहांगीर बना, पूरे जुल्म और सितम की पहाड़, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, लेकिन आप मुस्तहकम रहे, मुस्तकीम रहे, डटे रहे, लोगों को हक बताते रहे, एलाए कलिमातुल हक करते रहे। और फिर दुनिया ने देखा कि जब जहांगीर ने क़िबला मुजद्दिद पाक को अपने दरबार में बुलाया, जहांगीर के दरबार का अदब यह था कि जो आता पहले जहांगीर को सजदा करता। उसके चेलों ने बता दिया था कि जहांगीर ये जो साहिब है, ये जो शख्सियत है, ये सजदा तुझे नहीं करेंगे। तो जहांगीर ने क्या किया, दरवाजा छोटा कर दिया, इतना छोटा कि जो भी आए वो पहले सर को यूं झुकाए और फिर आए, कम से कम शरीर झुका ले, कम से कम शरीर नीचे कर ले, तो जहांगीर के जो उस मजलिस का अदब है वो पूरा हो जाए। मुजद्दिद पाक आए, दरवाजा देखा छोटा है, मुजद्दिद पाक ने पहले अपने पैर को दाखिल फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा कोई बादल के आगे डट जाने वाला, बादल के आगे शीशा पिलाई दीवार, पता है आलमी कुव्वत के सामने जा रहे हैं और पता है उस दरवाजा छोटा भी इसलिए किया गया, लेकिन मुजद्दिद पाक ने पहले अपने पैर को दाखिल किया है और फिर यूं करके उसके दरबार में डाला। चीख पाओ गया। इतने एहतमाम के बाद भी सजदा नहीं किया, इतने एहतमाम के बाद भी इन्होंने सर नहीं झुकाया, कहा कि ये आपने तौहीन की है। सजदा सिर्फ वहदहु ला शरीक को है। अब आप मुझे बताओ, जो लोग मुजद्दिद पाक की ये सीरत बयान करते हो, उन पर यह इल्जाम लगाया जाए मजार को सजदा करते हैं, ये ज्यादती नहीं है? हम तो कहें ये मुजद्दिद पाक का कमाल है, जिन्होंने अकबरी जहांगीरी दरबार में भी अपने सर को नहीं झुकाया और हम पर इल्जाम लगाओ कि सजदा करते हो। मैंने कहा तुमने आलादत को पढ़ा है? नहीं पढ़ा, जाके पढ़ो। मेरा इमाम कहता मजार पे जाओ ना, 4 हाथ के फासले पे खड़े होना है। हम मजार को हाथ भी नहीं लगा, क्यों होगा चूमे नहीं, और मत तेरे हाथ इस काबिल है अल्लाह के वली के मजार को लगे 4 हाथ के फासले पे खड़े हो, यह अदब है। कहते जी जालियों, सुनहरी जालियों के सामने ना नजदी इसलिए खड़े रहते हैं, अगर बरेलवियों को छोड़ दिया जाए ना तो बरेलवी जाली तोड़ ले। हमने कहा बेटा अगर बरेलवी होगा ना तो कोई भी सामने ना हो, फिर भी 4 हाथ के फासले पे रहेगा। वो कहेगा उफ बेहयाइया के ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीब है तेरी खुदर गुजर की। वो करीब भी ना जाए, वो तो गुम्बद खजरा को देख देख कर आए बढ़ता रहे। हमारा इश्क तो ये है, हमारी बात और हमें अदब तो ये सिखाया गया। बहरहाल जहांगीर ने क़िबला मुजद्दिद साहब से कहा, जो जहांगीर का वजीर था, मुजद्दिद पाक का अकीदतमंद था, उसने कहा हुजूर मैं बात कर लेता हूं, आप बस सर को यूं झुका दीजिए। आपने कहा ये सर रब के आगे झुकेगा बस।
कहा अच्छा फिर ऐसा कीजिए, अपनी पलकों को इस नियत से झुका दीजिए कि आप जहांगीर को की ताजीम बजा रहा है। मैं कैसी बात करता है, अगर आज मैं झुक गया तो पूरा दिन झुक जाएगा। मैं नहीं झुक सकता। जहांगीर ने कहा इसको झुकाओ, ये नहीं झुकेगा, मेरी तौहीन है। कहते दो लंबे तड़ंगे पहलवान आए और आने के बाद किबला मुजद्दिद पाक के दोनों ने सर को पकड़ा, पूरी ताकत के साथ सर झुकाना चाहा और दुबला पतला कमजोर सा मुजद्दिद, अल्लाह अकबर, मुजद्दिद अलवसानी पूरी ताकत से खड़े रहे, दोनों हाथ से पकड़ के झुकाते रहे, इतना जोर लगाया कि मुजद्दिद पाक की नक्सीर फूट गई और खून जारी हो गया, लेकिन सर झुकाने में कामयाब नहीं हुए। यह है सूफिया का किरदार। ऐसी थोड़ी इस्लाम पहुंचा, ऐसी थोड़ी अब तक दीन पहुंचा। नक्सीर फूट गई, खून जारी हो गए, मुजद्दिद पाक को कबलियार जेल में डाल दिया गया, अरसा बीत गया, वहीं से खतो किताबत का सिलसिला जारी, खतो किताबत जारी है, वहीं से खुतूत लिख रहे हैं और दूर दराज लोगों को बताया जा रहा दीन क्या है, हक क्या है, अल्लाह के रसूल की तालीमात क्या है। ये है नबी के नबूवत के जानशीन, ये है अंबिया के वारिसीन, ये है अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात फैलाने वाले। फरमाया वहीं से करते रहे। हुआ क्या, चंद सालों में इनकलाब आ गया, हर तरफ क़िबला मुजद्दिद पाक की बातें और उनके खिलाफ जहांगीर के जुल्म और सितम की बातें होने लगी। अब जहांगीर को लगा खतरा, अब तो मेरा सब कुछ जाने वाला है, जल्दी करो कोई तदबीर सोचो। कहा चलो मुजद्दिद पाक के पास चलते हैं, इनको बोलते हैं क्या चाहिए दे दूंगा। आया मुजद्दिद पाक के पास, कहा हुजूर बड़ा मसला हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा लोग सारे मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। कहा तूने उसके खिलाफ बगावत की, लोग तेरे खिलाफ कर रहे हैं। कहा कैसे सही होगा? कहा तू उसकी मान ले, लोग तेरी मान लेंगे। कहा नहीं मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं। कहा बोल कैसे करेगा? कहा आप बताइए क्या चाहिए, जो कहेंगे वो दूंगा, सुलह कर लेते। आपने फरमाया मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया, मुझसे तेरा कोई झगड़ा ही नहीं। कहा हुजूर मैंने इतना जुल्म कहा माफ कर दिया तुझे, मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं है, तुझसे लड़ाई रब के दीन के लिए। कहा हुजूर ये सारे लोग, और मैं आज तू रब की इताअत का ऐलान कर, मैं सारे लोगों को ये कह दूंगा जहांगीर अपने रब का मुती बन गया, तुम सारे चले जाओ। बड़ा हैरान। कहा हुजूर ऐसा है? कहा मैं तो समझा ये अपने लिए, अपने तख्त व ताज के लिए ऐसा करना है। कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सूफियों के लिए एक बिस्तरा और एक छोटी सी कुटिया ही काफी है। वो बड़ा हैरान हुआ और जहांगीर ने क़िबला मुजद्दिद पाक के हाथ पर इस्लाम भी कबूल किया, दोबारा से तजदीद ईमान भी किया और क़िबला मुजद्दिद पाक का मुरीद भी बन गया। जहांगीर बादशाह नक्शबंदी था जनाब, बोलो सुभान अल्लाह। जहांगीर बादशाह नक्शबंदी था। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जब निगाह जाती है और जब आप मुजद्दिद पाक की कब्र मुबारक पे गए तो सुनिए अशार क्या कहते हैं। कहते हैं हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी एहराम। डॉक्टर इकबाल ने कहां पहुंचाया है जब दो जालिम और बड़े ताकतवर लोगों ने क़िबला मुजद्दिद पाक के सर को दबाना शुरू किया। का गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, कहते हैं जब गर्दन झुका रहे थे ना जोर से तो मुजद्दिद पाक अपने जोर सांसों का मार रहे थे, सर कोई न झुका पाए। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी हैरान, ये गरम गरम सांस नाक से बाहर निकल रही थी। का इस सांस की जो गर्मी थी रब ने इसी गर्मी के अंदर आजादी की गर्मी डाल दी। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी हैरान, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबा, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबर। वो क़िबला मुजद्दिद रहमतुल्लाहि ताला। तो ऐसे सूफी बाज़फ़ा गुजरे हैं जनाब, हम किस की बात करें। अभी तो हम आए नहीं आला हज़रत पर, अभी क़िबला साहिब मज़ार मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की बारगाह में तो आए ही नहीं, अभी तो हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह में आए ही नहीं, अभी तो हम इलियास कादरी की तरफ बढ़े ही नहीं है,
अभी तो हम कंजुल उलमा के कसीदे पढ़ने चले ही नहीं है। जो मौजूद हैं इनको तो रहने दीजिए, जो गुजर गए उनमें से एक एक पूरी रात का निसाब है, पूरी रात का निसाब है, नहीं बयान कर सकते हैं। तो बस जो हैं उनकी कदर करें। हम इंतकाल के बाद बड़ा सा मजार बना के बहुत सारा लंगर करते हैं। अगर जिंदगी में थोड़ा सा उनका साथ दे जाए, दीन तक पर आ जाए, यकीन मानिए इनकलाब आ जाए, रसूलुल्लाह के दीन का बोलबाला हो, अगर हम थोड़ा सा साथ दे दें। लेकिन अभी तो हम सारी बातें करें और जब दीन को तक पर लाने की बात आए तो हमारा वोट नामूस रिसालत के गद्दारों के लिए, मुमताज कादरी के कातिलों के लिए, आसिया मलूना को फरार करवाने वालों के लिए। अभी खबर आई है, पता नहीं सही है नहीं, आफिया सिद्दीकी जो अमेरिकन जेल में कैद थी, बहन कौम की बेटी इंतकाल कर गई, चली गई। अल्लाह अकबर। और आफिया सिद्दीकी से मैं क्या अर्ज करूं, आफिया सिद्दीकी का खत आया, उनकी बहन ने बताया, मैंने ख्वाब में प्यारे महबूब को देखा। आफिया सिद्दीकी कहती हैं मैंने ख्वाब में प्यारे महबूब को देखा। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा इम्तिहान कब तक चलेगा? मेरे महबूब ने फरमाया बेटी ये तेरा इम्तिहान नहीं, मेरी उम्मत का इम्तिहान है। हाय हाय, अगर आफिया चली गई ना तो उम्मत अपने इम्तिहान में नाकाम होगी, हम नहीं छुड़वा सके। हुज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम शख्स एक हिंदू औरत की आवाज पर अरब से काफिला मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में सिंध में भेज दे और हमारा सिंध बाबुल इस्लाम बन जाए और हमारी कौम की बेटी उन जालिमों की कैद में, जिसके सामने कहा जाता है, क़िबला अमीर मुजाहिदीन फरमा रहे, कुरान सामने रख के कहा जाता है इस पे चढ़ के चली जा हम तुझे छोड़ देंगे। उसने कहा मेरे भाई आएंगे, मेरी कौम के बेटे आएंगे, इस्लाम के मुजाहिद मेरे लिए आएंगे। कहाँ इस्लाम के मुजाहिद? कहाँ गई वो गैरत जो कभी मुसलमानों का तुर्र इम्तियाज हुआ करती है, जो कभी एक काफिर की औरत की आवाज पर भी तहतेक करने को निकल पड़ती थी। आज कौम की बेटी की सिस्कियां सुनने वाला कोई नहीं। हमारा कश्मीर कई सालों से भारतीय तसल्लुत में, कोई पूछने वाला नहीं। फलस्तीन का क्या हाल है, क़िबला अव्वल को भूल चुके हैं, बैतुल मुक़द्दस याद नहीं आता। मैं आपके सामने इस मजमे में, बड़े मजमे, अगर आपको बैतुल मुक़द्दस का गुंबद दिखाऊं ना तो एक बड़ी तादाद में पहचान ही नहीं सकेगी ये बैतुल मुक़द्दस। हमें वो गोल्डन किस्म का गुंबद दिखाया गया, ये बैतुल मुक़द्दस है ही नहीं जनाब, कभी सर्च कीजिएगा। हमें बैतुल मुक़द्दस की पहचान भूल गई जो हमारा क़िबला अव्वल था। क्या क्या सूफी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सूफियों के साथ खड़े होने वाले भी चाहिए। जहां मुजद्दिद पाक ने किरदार अदा किया ना तो जालिम को सर घुटने टेकने पर मजबूर उस कौम ने किया था जो बाहर मौजूद थी। हम क्या कर रहे हैं, हमारा किरदार क्या है, हम दीन के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। खुदा इस मौके पर आप ये आज़म कीजिए इंशाअल्लाह दीन के अपना किरदार। आवाज भी नहीं निकल, सब पहला किरदार कब करेगा? कब से? इलेक्शन, इंतखाबात से, फजर की नमाज से इंशाअल्लाह। देखो आवाज ही नहीं निकल रही। मैं कैसे मांगू ये कौम जो अभी फजर के लिए आवाज ना निकाले वो इलेक्शन में वो दीन पर दे? कैसे जो कौम अभी हाथ उठाने को तैयार ना हो वो पढ़ने में गर्दन करी जान देंगे नबी के नाम फजर की नमाज में पढ़ेंगे। वाह वाह, सारे पढ़ेंगे, हाथ नहीं उठाते सारे, दोबारा उठाइएगा जरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। चले एक आज़म करते हैं, अल्लाह हमारे बुजुर्ग को सलामत रखे, इनका जज्बा कमाल का है, अल्लाह सलामत रखे, उम्मीद दे। एक नारा अपने को मजबूत करने, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है तो फजर में आना भी है इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, नहीं नहीं ऐसे तो है ही नहीं, ऐसे तो ना। कंजुल उलमा दोबारा लगाए थे, एक भाई ने लगाए थे, ताजदारे खत्म मासूमियत, बोलो ना जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप जानते हैं ये वर्जिश भी है जो हाथ से यूं ना टेक नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिनको शर्म तो कोई बात नहीं, लोग अपनी बेटियों के सामने नाच देखते नहीं शर्माते, हम रसूलुल्लाह का नाम लेते भी शर्माए। और फिर ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, मैं आज ये मेरी 5 तकरीर है, ये 5वीं तकरीर कर रहा हूं और मुझसे नारा लगा लो नबी के नाम पर, मैं माइक हटा करके भी आपसे तेज नारा लगा सकता हूं। तो इसमें जज्बे बोलते हैं, इसमें आवाज थोड़ी बोलती है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सारे हाथ उठा के लब्बैक 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 या
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म मासूमियत। अल्लाह आपको सलामत रखे हैदराबाद वालों, अल्लाह आपके रोशन चेहरों को मजीद रोशन करे। अल्लाह करे ये चेहरे क़यामत के दिन भी रोशन हो। अल्लाह करे ऐसे सूफियों के सदक़े अल्लाह हमें सूफियों के साथ रखे। अल्लाह हमें हमेशा दीन का वफादार रखे, नामूस रिसालत का पहरेदार रखे। अल्लाह इज्जत मुस्तफ़ा के लिए जान देने वाला बनाए। अल्लाह करे निज़ाम मुस्तफ़ा की बालादस्ती में कोई हमारा भी किरदार शामिल हो जाए। अल्लाह पाक हमें भी दीन के लिए कबूल फरमाए। साहिब मज़ार की मरकत पे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। यकीनन ये उनका फैज़ है जो ऐसे जज्बात बोल रहे हैं। अल्लाह उनके जो सज्जादा नशीन हैं, जो अल्लाह उनके जो फैज़ान नज़र से बाफैज़ हैं, अल्लाह उनका फैज़ान आप पर हम सब पर जारी फरमाए और हकीकी मानों में दीन को फैलाने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैहि सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलदरु अलैना सलाम अंत फिल हय्य अंत लिल ऐनैन हय्य अंत इंदल हौद अंत हाद व सफी या दिकरी वाले मेरे जीने आसरा। अच्छा हो या मैं बुरा हो एक हूँ तुम्हें तुम्हारा वक्त का चमके सितारा हाज़िरी का वो इशारा एक नज़ारो प्यारा जे पड़े खादिम तुम्हारा। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज उर्स पाक की मजलिस में साल सवाब की नीयत से 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक, 100 कुरान मजीद की तिलावत, 100 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत, 2200 मरतबा दुरूद ताज और 2200 मरतबा दुरूद तंजीना, 2200 मरतबा दुरूद गौसिया, 222 मरतबा सूरह मुज़म्मल, 222 मरतबा सूरह यासीन, 222 मरतबा सूरह रहमान और 222 मरतबा सूरह मुल्क, 2600 मरतबा आयत करीमा, 2600 मरतबा कलमा तैयबा और 2600 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। उसके अलावा ख़ात्मे ख़वाजगान शरीफ दिन में पढ़ा गया, ज़िक्र अस्कार किया गया, इस मजलिस में नात शरीफ पढ़ी गई और बयानात किए गए। यकीनन ये सारे आमाल सालिहा हैं
अब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम आमाल सालिहा को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मैं माशाअल्लाह पीर तरीक़त राबिर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गंज़फ़र हुसैन शाह साहब ज़ीदा मजदहू, इन्होंने बहुत ही अहसन तरीके से हमारी तवज्जो दिलाई। आज सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जितने भी हमारे सोशल मीडिया में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम मुसलमानों के दरमियान फितना फैलाने के लिए। अब हमें उनकी तरफ तवज्जो देने और टाइम ज़ाया करने के बजाय हमें आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह और सहीहुल अकीदा सुन्नियुल अकीदा उलमा की कुतुब का मुतालिया करना चाहिए। आज से काफ़ी सदियाँ पहले नबगा जादी एक शायर गुजरा है, उसने एक बात कही थी। उसने कहा था खैरुल जलीसी फी ज़मानिना किताबुन। उस वक्त वो कह रहा है हमारे ज़माने में बेहतरीन हमनशीन जो है वो किताब है। और फिर साहिब उर्स की ज़ात से आप वाकिफ़ हैं, अक्सर व बेशतर लोग मानसरा होके आए हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किस काम पे लगाई है। हज़रत उन्होंने जो लाइब्रेरी मानसरा में कायम की है, तकरीबन 45,000 से ज़ायद उसमें कुतब है। और करीब के ज़माने में अस्माउर रिजाल का इतना बड़ा आलिम कोई नहीं था, और फरमाते थे मतन पढ़ो, मैं सनद हदीस पढ़ता हूँ, और 7 सनद 12 सनद जो है वो पढ़ के सुना देते थे। तो उन्होंने हमारे लिए, और उनकी किताब से क्या मोहब्बत थी। जब विसाल से पहले कराची के सफ़र और कराची से उम्रा शरीफ के सफ़र के लिए रवानगी थी, तो 2-3 दिन पहले लाइब्रेरी में खड़े होकर मेरे कंधे पर हाथ रख के और मैं आपको नसीहतें भी कर दी, वसीयतें भी कर दी। मेरी आखिरी एक वसीयत है, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे मेरे वाले साहब के कदमों की जानिब दफन करना, और जब मेरा जनाजा घर से रुखसत हो तो पहले लाइब्रेरी में जाए और फिर लाइब्रेरी से रुखसत करना, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर आपको ज़िंदगी में जो हज़रात जिनको नसीब हुई है, तो उन्होंने देखा है हमको अपनी तरफ से सवा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। ये ना सिर्फ में सुना करते थे, उन्होंने फरमाया कि जब मेरी मैयत मेरा जनाजा लाइब्रेरी में हो मेरे पास पढ़ना, ठीक है। तो जब उन्होंने इल्म और इल्म की समाज में अपनी अकीदत और मोहब्बत इज़हार किया है, तो हमारी अकीदा यही है कि हमने दर्स दिया, हम उसकी तरफ तवज्जो दें, हम किताबें पढ़ें। तो अगर हम पढ़ेंगे तो कोई भी एरा गलत हम जो है नहीं कर सकेगा। कभी हमें सारे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नाम पर और उन पर का धोखा देकर हमें हक़ ले जाता है, या फिर हमें सिर्फ आले बेत तारीख को हमें दिया जाता है, और हम क्या भेड़ बकरियों की तरफ। कभी जैसे हजरत ने इशारा फरमाया, कभी शमशीर लिखवा के शमशीर चला के चले जाते हैं। तो ऐसे लोग ने आपको क्या 2 चीजें, ईमान और अकीदा। ईमान बनता है अकीदे से, अकीदा तो ईमान महफूज है। अगर अकीदा महफूज नहीं है तो नमाज सब बेकार है। तो अब दुआ फरमाए तमाम हज़रात एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा दुरूद पाक फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिही वसल्लम आमीन। अल्लाहुम्मा बिस्मिका तदैतु व बिरहमतिका तदैतु व बिनूरिका तदैतु अमतिका व फदलिका अस्तगीसु या गयासल मुस्तगीसीना अगिसना वहदना वहदिना व नज्जिना मिम्मा नखाफु रब्बिल साहिल व यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते फजल करम पर के वास्ते फरमाए रहीम शाफे बशरी मामले के वास्ते हम वो साइल हैं कि हमको मांगना आता नहीं, हम वो साइल हैं कि हमको मांगना आता नहीं। गर्द दरवाज़ा खुला है हर अदा के, तेरी तौफीक से और तेरी तालीम से हाथ उठाते हैं हमारे के वास्ते। 2 जहां की नियामतों से हमको माला माल कर
दो जहां की नियामतों से हमको मुस्तफ़ा के इश्क में बंदे तेरे, मुस्तफ़ा के इश्क में बेखुद रहे बंदे तेरे, खातिमा बिल खैर हो कुल औलिया के वास्ते। या बारेला आज इस ज़ुर सिफा की मजलिस में साले सवाब के लिए जितने कार्य खैर अमली साखा किए सबको अपनी बारगाह में फरमा, पेश करने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या बारेला हम तमाम अमाल सालिहा का सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह में हदिया करते हैं। बारिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बोला। मालिक आप वसीले जमीन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह के सवाल साल करते हैं नसीब सहाबा-ए-किराम सबियात उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतार शुहदा इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना दादा की तरफ से था हज़रत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम सब मोमिनीन मोमिनात अरवाह को इसका सवाब हासिल करते हैं नसीब फरमा। मालिक मौला ताबीन तबीन आइम मुद्दीन तमाया अहले सुन्नत जमी औलिया इकराम चारों सलासिल के औलिया इकराम के हक़ को बिलूं खुसूस आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कासमिया गमकोरिया फैज़ाबादिया के तमाम बुजुर्गों की सवाब हल करते हैं फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनातीन के बाद शिफ़ा फरमा उनकी अरवाह को इसका सकते हैं मालिक मौला उन्हें नसीब फरमा। बिलखुसूस ताबिए उर्स हुज़ूर की मिल्लत पीर तरीक़त शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रूह को इसका सवाब हासिल करते हैं नसीब फरमा। आपके जमी अस्सलाम को इसका सवाब हासिल करते हैं नसीब फरमा। मालिक मौला हज़रत क़िबला की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से बाग फरमा। मालिक मौला की रूहानी इल्मी नक्शे कलम में रूहानियत में उनके नक्शे कदम पर चलना है फरमा। या बारेला आज ही इस मजलिस की बरकत से अमाल की बरकत से हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ आजात को बिलखुसूस इस उर्स-ए-पाक की तबलीग निकात में दाम में देर में सुकन है जिसने जिस तरह ताउन किया बिलखुसूस हमारी इस मस्जिद के मुंतज़िमा कमेटी हमारे हफीज़ बाबर साहब हमारे अफजाल भाई और हमारे हफीज़ अल्लामा साहब और दीगर के मुआविनीन ने ये एहतिमाम इंतज़ाम किया है। मौला करीम ने बेशा बरकत अता फरमा। मालिक इस उर्स-ए-पाक की बरकत से मालिक मौला उलमाए किराम मस्जिद स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इनकी बरकत से मौला किराम इस मजलिस के में मौजूद नेक सारे अपने बंदों की बरकत से हमें ज़वाली ईमान ज़वाली अक़ीदा के फितने से हमेशा महफूज फरमा। मालिक मौला आले सुन्नत को इस दाखिली खारिजी फितनों से महफूज फरमा। दाखिली खारिजी फितनों से महफूज फरमा। मालिक मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तिकामत नसीब फरमा। मालिक मौला अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और पाबंद इस मुल्क की हुक्मरानी नसीब फरमा। मालिक मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की शरीयत की दौलत नसीब फरमा। इस मजलिस की बरकत से दुआ करते हैं हमारे सग़ीरों को भी माफ़ फरमा, हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा जिनको हम जानते हैं और वो गुनाह भी माफ़ फरमा जिनको हम नहीं जानते। हमारे तमाम बीमारों से शिफा फरमा। इस मस्जिद के नमाज़ जो बीमार हैं हाज़रीन रिश्तेदारों में जो बीमार उनको शिफा अता फरमा। मालिक मौला बरकत वाला रोज़गार नसीब फरमा, जिनके रोज़गार हैं बरकत अता फरमा। मालिक मौला जिनके बैरून मुल्क हालात तैयबता रिज़्क़ की तलाश में गए मौला परेशान हाल उनकी परेशानी दूर फरमा। या बारे जो औलाद हैं नेक सबके घरों को अमन नसीब फरमा, सबको को सुकून नसीब फरमा। मालिक मौला हमें अपने घरों को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा। या बारे जो नहीं मांग सके अपने खजाने ग़ैब से तो वो हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मालिक मौला अता फरमा। मालिक मौला फिर हम दुआ करते हैं मालिक मौला हमारे ये नौजवान भाई हैं इस उन लोग मुख्तलिफ किस्म के दुनिया के कामों में आशिक वगैरह में पड़े होते हैं। मालिक मौला यहाँ के नौजवान तेरे दीन से वाबस्ता हैं, तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस जामे मस्जिद में चला रहे हैं, बच्चों को तेरा दीन तेरा कुरान सिखा रहे हैं। मालिक मौला कदम कदम पर बरकत फरमा। आस्तीन के असद नज़र बद शरीरों के शर मुफसिदीन के फसाद से महफूज फरमा। बिहुर्मतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्ली या अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहसिन।